आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की। कल्कि भगवान कौन है मेरे से पूछा गया। पहले हनुमान जी को समझते हैं वो कौन है, फिर कल्कि भगवान आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। हनुमान जी इसलिए क्योंकि जो लोग मंकी मैन समझते हैं हनुमान जी को, उन्हें आंखें खोलने की ज़रूरत है। मेरी आज की बात सबको समझ में नहीं आएगी। जो पांडव वाली सोच के इंसान हैं उनको मेरी बात समझ में आएगी। जो दुर्योधन, दुशासन, रावण की सोच के इंसान हैं उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मतलब अहंकारी लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो हनुमान जी महाशक्तिशाली, जो कि शिव जी के रौद्र अवतार हैं। बात करें हनुमान जी की शक्तियाँ की, तो पॉइंट नंबर पहला है, बचपन में 8-9 साल की उम्र में सूर्य मतलब सन को मुंह में रख लिया था। हाँ, धरती से सूर्य की दूरी अगर हम बात करें, धरती से सूर्य की दूरी कितनी है? 2000 किलोमीटर नहीं, 5000 किलोमीटर नहीं, 1 लाख किलोमीटर नहीं, 50 लाख किलोमीटर नहीं, 1 करोड़ किलोमीटर नहीं, 5 करोड़ किलोमीटर नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सन की धरती से। मतलब यहाँ से सन की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और हनुमान जी ने कुछ ही घंटों में सूर्य के पास पहुँच गए थे, कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच गए थे। पॉइंट नंबर दूसरा, सूर्य जो कि करोड़ों डिग्री टेम्परेचर गर्म है। हाँ, आग का गोला है। कोई भी मनुष्य उसकी रोशनी से राख बन जाएगा, वहाँ तक तो पहुँचना दूर की बात है। पर हनुमान जी सूर्य नारायण के पास गए, सूर्य को पकड़ा। बात करें सूर्य सन के शेप के, साइज़ के, आकार की, तो देखिए ये क्या है? हमारा सूरज। और ये पॉइंट है। अगर हम ये मतलब ये क्या है? सरकमफेरेंस की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस यहाँ आके ख़त्म करता है, वापस यहाँ आके ख़त्म करता है, तो कितना ये किलोमीटर है? तो 1000 किलोमीटर नहीं, 5000 किलोमीटर नहीं, 1 लाख किलोमीटर नहीं, 5 लाख किलोमीटर नहीं, 25 लाख किलोमीटर नहीं, 43 लाख मतलब 43 लाख किलोमीटर और 7000 और अलग से किलोमीटर। मतलब यहाँ से उसको चलना पड़ेगा यहाँ पर वापस आने तक। मतलब यहाँ पर इतना बड़ा आकार है। मतलब सूर्य का इतना बड़ा साइज़ है, आकार है, विस्तार है, इसका आकृति है, बड़ाई है, विशालता है, रूप है, डायमेंशन है, इतना बड़ा डायमेंशन है। मतलब 43 लाख किलोमीटर और फिर 7000 किलोमीटर अलग से उसको चलना पड़ेगा। तो ये पूरा उसका सरकमफेरेंस है सन का, इतना बड़ा। अगर हम बात करें अर्थ की, अर्थ पे जिस पे हम रहते हैं, तो अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है? 40,000 किलोमीटर। मतलब यहाँ से कोई भी चलना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब उसको 40,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो अर्थ बहुत छोटा है, लेकिन जो सन है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गुना बड़ा है। और इतने बड़े सूरज को, इतने गर्म सूरज को अपने मुंह में रख लिया था हनुमान जी ने। करोड़ों किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय किया कुछ ही घंटों में। और सूर्य के आकार से भी करोड़ों गुना ज़्यादा अपना आकार, खुद का आकार बड़ा कर लिया था, सूर्य को मुंह में रख लिया। देख रहे हैं आप भगवान की लीलाएं, कितनी विशाल लीलाएं हैं। एक और पॉइंट है हमारा कि हनुमान जी के आकार की कोई सीमा नहीं है। हमको ये तो पता चल गया। छोटे आकार की बात करें तो रेत के कण के बराबर रूप बना सकते हैं। एक बार एक राक्षसी ने कहा हनुमान जी से, मतलब राक्षसी ने कहा मुझे खाना है तुझको। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है माते, आप मुझे खा लीजिए। हनुमान जी रेत के कण के बराबर अपना आकार बनाकर उस राक्षसी के मुंह में घुस गए, पेट में, आंतों में। फिर उसके मुंह से तुरंत बाहर निकल आए। देखा आपने, बड़ी विचित्र, शक्तिशाली और भगवान की लीला है और कितनी विशालता है। हमारा एक और पॉइंट है, द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाए थे अपने हाथों पर। हाँ, हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाए थे अपने हाथों पर। पर्वत की हम लंबाई की बात करें, यहाँ से मतलब नीचे से ऊपर तक, तो कितना? 100 फुट की लंबाई नहीं, 500 फुट की लंबाई नहीं, 1000 फुट की लंबाई नहीं, 5000 फुट की लंबाई नहीं, 10,000 फुट की लंबाई नहीं, 20,000 फुट की लंबाई नहीं, 23,000 फुट की लंबाई थी उस द्रोणागिरी पर्वत की, है ना। और करोड़ों किलो वजन अपने हाथ पर ले आए थे वो पर्वत, पता है। तो अगर हम उस पर्वत की हम तुलना करें आज के पर्वत से, तो लगभग माउंट एवरेस्ट, जो कि कितना है? 29,000 फुट लंबा नीचे से लेकर ऊपर, लेकिन वो कितना था? द्रोणागिरी पर्वत 23,000 फुट लंबा, 23,000 फुट लंबा अपने हाथ पर ले आए थे। कितनी विशालता है भगवान में, भगवान की लीला, भगवान की शक्तिशाली लीलाओं में। चलिए, आप महाशक्तिशाली हनुमान जी के बारे में समझ गए होंगे। ये मैंने आपका बेस बना दिया, ठीक है। अब श्री कल्कि भगवान कौन है, अब सुनिए ज़रा ध्यान से। कृष्ण अर्जुन से मतलब वहाँ पे गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो सृष्टि का ज्ञान दे रहे हैं, कर्म का ज्ञान दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, मोक्ष का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, योग का ज्ञान और भी कई ज्ञान दे रहे हैं।
और अर्जुन सब समझ रहा है और उसको सब समझ में आ गया, पर उसके मन में खलबली मची थी। उसकी जितनी बुद्धि थी, मतलब जितनी उसकी समझ थी, उसको उतना ही समझ में आ रहा था, क्योंकि वो तो इंसान है और भगवान तो है ही नहीं, तो उसको जितना समझ में आ रहा था उतनी उसकी बुद्धि थी, लेकिन मन में खलबली मची थी। सो उसको लगा कि कृष्ण जी ने किसी गुरु से ज्ञान ले लिया होगा, विद्या सीख ली होगी, कहीं से विद्या प्राप्त कर ली होगी। तो उसने कहा कृष्ण जी से, अगर आप परमात्मा हैं तो मुझे आप अपना वास्तविक रूप दिखाइए, मैं जानना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, समर्पण से मेरे दर्शन होते हैं। अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया कृष्ण जी के चरणों में। फिर कृष्ण जी ने अपना वास्तविक विष्णु रूप दिखाया, नारायण हरि रूप दिखाया। और अर्जुन ने विष्णु जी की कथा, कहानी, लीलाएं सुन रखी थी, सो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिल्कुल। अब कृष्ण जी विष्णु रूप में खड़े हैं, विराट रूप में, ब्रह्मांड रूप में, है ना, और कह रहे हैं, देखो अर्जुन, मैं विष्णु हूँ, लोग मुझे नारायण हरि कहते हैं। अर्जुन को विश्वास हो गया कि भैया कृष्ण ही विष्णु जी हैं। भक्त प्रहलाद की कहानी उसने सुन रखी थी कि विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद की जान बचाई थी। तो अर्जुन देख रहा है विष्णु जी को, है ना, विष्णु जी को, और विराट रूप देख रहा है, और हजारों सिर देख रहा है, और हर सिर में एक ना एक लीलाएं चल रही हैं। राम जी का सिर था और पूरी लीलाएं चल रही थी, परशुराम जी का सिर था, पूरी लीलाएं चल रही थी, मोहिनी रूप का सिर था, पूरी लीलाएं चल रही थी, कल्कि भगवान का सिर था, पूरी लीलाएं चल रही थी। कृष्ण जी विराट रूप में खड़े हैं, विष्णु रूप में, और कहते हैं, मैं महाविष्णु हूँ, राम हूँ, मैं परशुराम हूँ, मैं कल्कि हूँ, मैं काल हूँ, मेरे कई रूप हैं। वस्त्र अवतार, द्रौपदी की रक्षा के लिए पीली साड़ी जो कि बहुत लंबी हो गई थी, वो कृष्ण जी ने अवतार लिया था, मतलब साड़ी का अवतार लिया था, वस्त्र अवतार। मोहिनी अवतार हूँ, हंस अवतार हूँ, वराह अवतार हूँ, वराह मतलब सूकर, मतलब जो जंगली कहने का सुअर टाइप, उसका अवतार लिया था। और कहा, मेरे कई नाम हैं, कई अवतार हैं, कई रूप हैं, करोड़ों लीलाएं हैं। तो अब हम समझते हैं, अब हम मुद्दे पर आते हैं। भगवान कल्कि विष्णु जी हैं। जब विष्णु जी धरती पर आते हैं तो 10 बार विष्णु विष्णु नाम थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना। एक नाम तो चाहिए उनको धरती पर लीलाएं करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए, पाप का अंत करने के लिए। तो कल्कि भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार हैं। कल्कि भगवान क्षीर सागर वासी नारायण हरि हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री महाविष्णु जी ही कल्कि भगवान हैं। कल्कि भगवान ही परमात्मा हरि विष्णु हैं। कल्कि भगवान ही श्री कृष्ण हैं। मानता हूँ नाम अलग है, पर युग दूसरा है तो नाम भी दूसरा होगा, पर चेहरा, रूप, आकार, शक्ति पूरी कृष्ण की है, विष्णु जी की है। अभी भी अर्जुन गौर से श्री कृष्ण को विष्णु रूप में देख रहा है, एक एक सिर देख रहा है। राम जी का सिर, परशुराम जी का सिर, सूर्य नारायण का सिर देखते देखते कल्कि भगवान का सिर देखा उसने। बहुत विशाल सिर, बहुत बड़ा सिर, है ना, विशाल शरीर जिसका कोई अंत नहीं है। वहाँ लीलाएं दिख रही थी, चल रही थी, पूरी लीलाएं चल रही थी, अर्जुन देख रहा था। कल्कि भगवान जो कि विष्णु जी हैं, तो कल्कि भगवान के शरीर के रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हुए हैं। अर्जुन देख रहा है, रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हुए हैं कल्कि भगवान के रोम रोम में। कल्कि भगवान कौन? विष्णु जी हैं। तो कल्कि भगवान के शरीर के रोम रोम, मतलब हर एक रोम में क्या है? एक ब्रह्मांड लटका हुआ है। मतलब एक रोम में एक ब्रह्मांड लटका हुआ है, तो जितने रोम हैं तो हर ब्रह्मांड लटके होंगे। तो अब एक ब्रह्मांड के अंदर क्या है? एक ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों गैलेक्सीज हैं, करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। उन करोड़ों आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी उन करोड़ों में से हमारी आकाश गंगा है। अब उस आकाश गंगा के अंदर क्या है? सौर मंडल, ग्रह, मतलब 9 ग्रह हैं, मतलब मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और सन है, प्लैनेट्स हैं। सन बीच में है और इसके चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं हमारी एक ग्रह। करोड़ों तारे हैं, करोड़ों नक्षत्र हैं और छोटे ग्रह भी हैं। कहाँ? ये आकाश गंगा, मतलब ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ये हैं पूरे क्या? ग्रह, और इतना सब कुछ है। अब इसके मतलब इसमें से हमारी क्या? पृथ्वी है, एक हमारा ये ग्रह है, एक ग्रह ये है। अब उस पृथ्वी जो है हमारी ग्रह है, उसमें क्या है? एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है जिसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं हम, ठीक है। अब उस महाद्वीप में हमारा एशिया महाद्वीप में भारत आता है, और भारत के अंदर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से मैं हूँ, ठीक है। समझ रहे ना आप?
तो देखिए अगर हम यहाँ से आगे चलें तो देखो पहले मध्य प्रदेश है, इससे बड़ा क्या है भारत, भारत से बड़ा क्या है एशिया महाद्वीप, इससे बड़ा क्या है अर्थ, अर्थ मतलब इससे बड़ा है, महाद्वीप से बड़ा अर्थ है, अर्थ से बड़ा कौन है प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हैं जो प्लैनेट्स के अंदर मतलब प्लैनेट्स के बीच में क्या है ये अर्थ है, ठीक है। और प्लैनेट्स के बड़ा कौन है, ये हमारी क्या है आकाशगंगा, उसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सीज। तो मिल्की वे गैलेक्सीज़ हैं। तो जैसे हम यहाँ से ऐसे चलते हैं मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद ये इंडिया, फिर ये एशिया, फिर ये पृथ्वी है ना, फिर ये आकाशगंगा, उसके बाद ये करोड़ों हमारी क्या है आकाशगंगाएँ हैं, और फिर ये ब्रह्मांड है। तो देखा आपने मध्य प्रदेश, फिर भारत, फिर एशिया, फिर अर्थ, फिर ये हमारे ग्रह हैं यहाँ पे। और ग्रह किसके अंदर आते हैं, ये एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी उसके अंदर आते हैं ये ग्रह। और ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी किसके अंदर आती है, ये करोड़ों गैलेक्सीज़ के बीच में है, कहीं पर है। और फिर ये जो करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं वो कहाँ पर आते हैं, ये एक ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड कहाँ लटका हुआ है, ये कल्कि भगवान के शरीर के रोम में, एक रोम में लटका हुआ है। तो जितने रोम होंगे उतनी ये ब्रह्मांड लटके हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सूर्य पे, तो यहाँ पे हनुमान जी गए थे, हनुमान जी यहाँ से उड़ान भरी थी, इंडिया से उड़ान भरी थी, इंडिया से जो अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो यहाँ से उड़ान भरी थी, कहाँ सूर्य को पहुँचे थे, और यहाँ पर उनने सूर्य को मुंह में रख लिया था। तो हनुमान जी यहाँ पर पहुँचे थे, हनुमान जी सूर्य। और लेकिन जो कल्कि भगवान है विष्णु जी हैं, वो देखिए उनके रोम रोम में ये पूरा लटका हुआ है, पूरा लटका हुआ, मतलब ये तो सूर्य है, सूर्य से भी बड़ा क्या है आकाशगंगा, उससे भी बड़ा क्या है करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं। और उसके अंदर फिर ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं, करोड़ों गैलेक्सीज़ के अंदर करोड़ों मतलब ये क्या है सूर्य होंगे, करोड़ों सूर्य होंगे, करोड़ों ग्रह होंगे, करोड़ों तारे होंगे, करोड़ों नक्षत्र होंगे, छोटे ग्रह होंगे, एस्ट्रॉइड्स होंगे, मेट्रॉइड्स होंगे, है ना। और उसमें बहुत सारी ऐसी पृथ्वी होंगी, और बहुत सारे उसमें कहने का देश होंगे। तो ये पूरा सब कहाँ है, कल्कि भगवान के रोम में समाया हुआ है, लटका हुआ है। ये है कल्कि भगवान की विशालता। अर्जुन से पहले कृष्ण जी ने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड, आकाशगंगा, ग्रह, सूर्य, तारे, सौरमंडल दिखाए थे अपनी यशोदा माता को मिट्टी खाते वक्त। ये तो हमको पता ही होगा। दूसरी बार अर्जुन को दिखाया, अर्जुन अभी भी देख रहा है कल्कि रूप, चेहरा, आकार, प्रकाश। कृष्ण बोले विराट रूप में, अर्जुन मैं त्रेता युग का राम हूँ, मैं द्वापर युग का कृष्ण हूँ, मैं कलयुग अंत का विकराल कल्कि हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मैं आकाश पाताल धरती हूँ, मैं सूर्य से भी ज़्यादा पुराना हूँ और उग्र हूँ, और सूर्य से भी ज़्यादा गर्म हूँ, सूर्य से भी ज़्यादा ज्वाला हूँ। मैं स्वर्ग नर्क को धारण किए हूँ, मैं संसार हूँ, मैं संसार का प्रत्येक कण हूँ। सूर्य, चंद्र, तारामंडल, आकाश मंडल, सौर मंडल, ब्रह्मांड मेरे अंदर वास करते हैं। मैं सत्य हूँ, मैं विज्ञान हूँ, ओम ध्वनि मैं हूँ, मैं महाकाली का सिंह शेर हूँ, मैं ब्रह्मास्त्र हूँ, मैं अंत हूँ, मैं समय हूँ, मैं जीवन मृत्यु हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं भविष्य के अवतारों में प्रचंड काल कल्कि रूप हूँ, काल कल्कि अवतार हूँ, मैं पुराणों ग्रंथों का ज्ञान विद्या हूँ, मैं ही राम हूँ, परशुराम हूँ, कृष्ण हूँ, कल्कि हूँ। ये सब मेरे नाम हैं, पर मैं एक ही हूँ, मैं अनगिनत भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं साकार रूप में हूँ, मैं निराकार वायु रूप में हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं कारण हूँ, मैं अकारण हूँ, मैं मुक्ति हूँ, मैं स्थायी हूँ, मैं अंधकार प्रकाश दोनों हूँ, मैं योग माया का अभिनेता हूँ, सौर मंडल ग्रह को मैं बनाता हूँ, विनाश भी करता हूँ, मैं कई विष्णु बनाता हूँ, कई विष्णु अपने में समाहित करता हूँ, मैं अमर हूँ, मैं इंसानों में मरता भी हूँ, मैं विष हूँ, मैं अमृत भी हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं अज्ञान भी हूँ, मैं दुविधा हूँ, मैं समाधान भी हूँ, मैं शांति हूँ, मैं अशांति भी हूँ, मैं जगत की शक्ति हूँ, मैं महाविष्णु हूँ। तो पता चला आपको, श्री कृष्ण ही विष्णु जी हैं और श्री कल्कि भगवान ही विष्णु जी हैं, कृष्ण ही हैं, मतलब कल्कि भगवान महाविष्णु जी हैं, कल्कि भगवान ही श्री कृष्ण जी हैं। देखिए राम जी स्वयं विष्णु भगवान थे, ये तो आपको पता ही होगा। देखने में साधारण व्यक्ति थे, लेकिन रावण का अंत किया था। ऐसे ही कल्कि भगवान देखने में घोड़े पर हैं, तलवार लिए साधारण से प्रतीत होते हैं, पर कल्कि विकराल रूप कृष्ण का है, हाँ, और प्रचंड काल अवतार विष्णु जी का है। जैसे महाकाली
जो पार्वती माँ का अवतार है महाकाली, महादेव का अवतार कौन है, वीरभद्र और महाकाल। ऐसे ही विष्णु भगवान का जो विकराल रूप है, कल की रूप है, प्रचंड रूप है, कौन, कल की रूप है। कृष्ण तो नाम है, राम तो नाम है, नरसिंह तो राम है, परशुराम तो नाम है, कल्कि तो नाम है, पर नाम के पीछे शक्ति, अंश, बल, विद्या, ज्ञान, सामर्थ्य, बुद्धि, चेतना, आत्मा, रूह, शरीर, ये सब नारायण हरि महाविष्णु जी का है। हाँ, स्वयं क्षीर सागर वासी शेषशायी नारायण हरि महाविष्णु ही श्री कल्कि भगवान हैं। केवल एक नाम ही तो चाहिए होता है, मतलब एक नाम ही तो जरूरी होता है धरती पर आने के लिए। तो विष्णु जी समय समय पर हर नए नाम से धरती पर आते हैं, पाप को नष्ट करने, धर्म स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए। देखिए, द्वापर युग में विष्णु जी कृष्ण नाम से धरती पर आए थे और खूब लीलाएं की थी जीवन भर। और आज के समय, इस समय विष्णु जी कल्कि नाम से धरती पर आए हैं और अपनी लीलाएं कर रहे हैं, है ना, गुप्त रूप से। केवल उनका नाम आज कल्कि है, पर वो विष्णु हैं, श्री कृष्ण ही हैं। क्योंकि देखिए, द्वापर युग में उनके नाम बहुत सारे थे, जैसे कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन और गोविंद, गोपाल, माधव, मुरारी, दामोदर, जनार्दन, मधुसूदन, मुरलीधर, श्याम, यशोदानंदन। ठीक है, पर आज जो कल्कि नाम है वो कलयुग अंत के लिए नियुक्त किया महादेव शिव जी ने। कल्कि मतलब कल को हरने वाला, मतलब 4,32,000 कलयुग की आयु को कल्कि भगवान हर लेंगे, काट देंगे, आयु का अंत कर देंगे, 4,32,000 सालों की आयु की सीमा समाप्त कर देंगे, मिटा देंगे। इसी का मतलब है कल्कि नाम। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लाखों लाखों गौओं द्वापर युग में चराई थी, प्रेम किया था। आज उन्हीं गौओं की रक्षा के लिए कल्कि नाम से अवतरित हो चुके हैं। कृष्ण जी ही कल्कि नाम से अवतरित हो चुके हैं। सुनिए, कल विष्णु जी श्री कृष्ण थे द्वापर युग में, और आज विष्णु जी कल्कि भगवान हैं। तो जो आज उनका नाम है उससे हम पुकारें, बुलाएं, तो भगवान शीघ्र आएंगे, प्रकट होंगे। देखिए, आवेंगे सही, प्रगटेंगे सही, क्षीर सागर वासी महाविष्णु के अवतार कल्कि भगवान खड़गधारी। नारायण हरि कल्कि भगवान आवेंगे सही, प्रगटेंगे सही। संभल सरकार कल्कि भगवान आवेंगे सही, प्रगटेंगे सही। निष्कलंक अवतार कल्कि भगवान आवेंगे सही, प्रगटेंगे सही। कृष्ण मुरारी बन के कल्कि आवेंगे सही, प्रगटेंगे सही। तो इसका सारांश ये है, कंक्लूज़न ये है पूरा, कि देखिए कल्कि भगवान है वो विष्णु जी हैं, महाविष्णु जी हैं, और कल्कि भगवान क्या है, यही कृष्ण जी हैं। द्वापर युग में कृष्ण जी थे, और अब क्या है, कलयुग में यही कल्कि भगवान है। जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी ही पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा ही जगत का पालन करते हैं। तो नाम, एक नाम चाहिए धरती पर आने के लिए। तो द्वापर युग में कृष्ण नाम से आए थे, और अभी वही कल्कि नाम से आ रहे हैं। तो वो विष्णु जी हैं, वही कृष्ण जी हैं। और जय श्री कल्कि भगवान की।